अब आपने क्या किया, जो बाबा का श्रृंगार किया बहुत अच्छा किया, बाबा को नए वस्त्र पहनाए बहुत अच्छा किया, आपने संगीत वालों को बुलाया, भजन प्रवाहकों को बहुत अच्छा किया, उनको भी दक्षिणा दी। लेकिन होता यह है कि उससे जो प्रसाद बनाया जाता है वो बाबा को तो चढ़ाया ही नहीं जाता। बाबा को तो मेरे चूरमा चढ़ता है। भोग कब लगता है बाबा को? हम क्या सब्जी का भोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, इसके भी कुछ नियम होते हैं। तो होता यह है कि हम सब जाकर के वो प्रसाद खा के आते हैं। अब मान लीजिए मुझे अल्सर है, मैं मिर्ची नहीं खा सकता, अब मैंने सब्जी तो ले ली लेकिन उसे झूठा छोड़ दिया। किसी को मीठा रास नहीं आता, वो मीठा छोड़ देता है। तो ऐसे कुछ न कुछ हम अनाज छोड़ देते हैं। तो इसका दोष उन आयोजकों को भी लगता है और हम खाने वालों को भी लगता है। तो बोलते हैं कि जितना हो सके यदि भंडारा नहीं खाना चाहिए, और यदि हम भंडारा खाएं तो उसमें पैसे ज़रूर देने चाहिए। कभी भी किसी के पास प्रसाद यदि हम खा के आते हैं तो शास्त्र ये कहता है कि हम उसके पाप खा के आ रहे हैं और अपने पुण्य उसे दे रहे हैं। देखिए, आज भी जब कभी श्राद्ध होता है आपके घर में, आप ब्राह्मणों को बुलाते हो, ब्राह्मणों को खिलाते हो, क्योंकि ब्राह्मण को आप खिलाने के बाद दक्षिणा देते हो, वो उसका कर्तव्य है, उसको पाप नहीं लगता क्योंकि वो ब्राह्मण है। लेकिन आप बनिए हो, क्या हो? बनिए हो। और बनिया यदि दान का अन्न खाएगा तो क्या उसे पुण्य प्राप्त होगा या पाप प्राप्त होगा? आप स्वयं विचार कीजिए। और यदि खाना पड़ जाए तो वहाँ 1500 रुपये दे के आना है। हमारी परसों एक बार दिल्ली के अंदर कथा, सोनीपत में कथा हुई थी, तो जाना हमें दिल्ली पड़ गया। एक कीर्तन में निमंत्रण मिला, हम गए, देखे तो पंडाल खाली पड़ा है और प्रसाद के काउंटर में 2000 लोग खड़े हैं। और एक भाई कह रहा था कि भाई इडली बड़ी अच्छी बनी है, चटनी में नमक कम था। अब आप बताओ, उसको चटनी में आनंद आ रहा था, उसे बाबा के भजनों में आनंद नहीं आ रहा था। और जो आयोजक गण थे वो बेचारे, मेहता साहब आए हैं, अग्रवाल साहब आए हैं, उनके सम्मान में वो लगे थे। बाबा बेचारे आए और चले गए, ये हम बाबा को समय ही नहीं दे पाते।